सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और शायद हर बंदा सक्सेसफुल किसी क्वालिटी की वजह से होता है। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी किसी इंसान को सक्सेसफुल होना होता है तो उसका कोई ना कोई आइडल ज़रूर होता है या कोई ना कोई उसकी इंस्पिरेशन ज़रूर होती है, जिसको देखकर वो कामयाब होने के लिए अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं अगर कामयाब होऊंगा तो इस जैसा ज़रूर बनूंगा, इस जैसी क्वालिटीज़ में अपने अंदर ज़रूर उतारूंगा। ठीक है ना। हर पर्सन का एक ना एक आइडल ज़रूर होता है। लेकिन जिस इंसान की मैं आज बात करने वाला हूँ ना, वो एक ऐसे इंसान है जिनका नाम शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना हो या फिर उनसे कोई इंस्पायर ना हुआ हो। ये इंडिया का वो महान व्यक्ति है जिसने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, हमेशा इंडिया के लोगों को इंस्पायर किया और कुछ करके प्रूव करके दिखाया है। और ये वो इंसान है जिससे हर यंगस्टर, हर एंटरप्रेन्योर इंस्पायर ज़रूर होता है। जी हाँ, उनका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ दान किया, बहुत कुछ किया, अपनी कंट्री को हमेशा बढ़ावा ही दिया। ठीक है ना। रतन टाटा की जब बात करते हैं ना तो हम उनसे, देखो मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक फैक्टर बताया था जो हम रतन टाटा से सीख सकते हैं, जिसे मैंने डिसीजन मेकिंग का नाम भी दिया था। तो वो फैक्टर तो हमने अपनी सक्सेस लाइफ में उतारा। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की जो हमें रतन टाटा सर से सीखनी चाहिए। और अगर हम उन क्वालिटीज़ पे अमल करेंगे ना तो हमें सक्सेसफुल हम ज़िंदगी भर रहेंगे और हमें कोई रोने से रोक भी नहीं पाएगा। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ उनकी क्वालिटीज़ की तो मैंने ऐसी 5 क्वालिटीज़ लिस्ट करी हैं, 5 क्वालिटीज़ जिससे हम उनको सीखेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ बड़े ज़रूर करके दिखाएंगे, कुछ बड़ा नाम ज़रूर करके दिखाएंगे हम, अगर हम वो 5 क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में उतार गए। मैं बात करूँ पहली क्वालिटी की तो उनकी पहली क्वालिटी है हम्बलनेस। जी हाँ, हम्बलनेस। आपने देखा होगा इस माहौल में, कोरोना के पैंडेमिक के अंदर कितने लोगों की जॉब्स गई है ना, कितने लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया, कितनी कंपनीज ने लोगों की सैलरीज कट करी है। बहुतों ने शायद जो वीडियोस देख रहे होंगे उनकी में भी कईयों की सैलरीज कट हुई होंगी। लेकिन टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को शायद काटा नहीं, या अगर काटा भी तो बहुत मिनिमल परसेंटेज से काटा और वापस उसको नॉर्मल पे इंक्रीज़ करके रख दिया। क्योंकि वो मानते हैं कि सैलरी काटने से कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ का नुकसान हम क्यों करें, क्योंकि वो एक तरह से हमारे पे विश्वास करके काम कर रहे हैं, तो हम क्यों उनका नुकसान करें। ठीक है ना। मैं हम्बलनेस की बात करूँ तो उनकी एक और क्वालिटी हम्बलनेस में आती है। अभी मैं पीछे उनके बारे में पढ़ रहा था तो हुआ क्या, उनकी कंपनी की एक एम्प्लॉय की तबीयत बहुत ख़राब थी, जो शायद उनकी कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था, वो जो कंपनी काफ़ी साल पहले छोड़ चुका था। लेकिन सोच के देखिए, रतन टाटा जैसा बड़ा आदमी, इतनी बड़ी टाटा इंडस्ट्रीज़ का मालिक, इतना बड़ा नामचीन आदमी दुनिया का, वो अपने एक्स एम्प्लॉय से मिलने गया, उनका हालचाल पूछने गया एक नॉर्मल से कपड़ों में, नॉर्मल सी जैसे एक नाम इंसान होता है, नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले। अगर आपने उनकी लाइफस्टाइल भी देखी हो तो कितनी नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जीते हैं, कोई अक्कड़ नहीं, कोई चौड़ नहीं, कुछ सिंपल बिना बॉडीगार्ड्स के आराम से घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने किसी का बिगाड़ा नहीं तो उनका कोई क्यों कुछ बिगाड़ेगा। सिंपल हम्बलनेस में रहते हैं। ऐसा इंसान जो सोचो अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ से मिलने जा रहा है, उनकी तबीयत का हाल पूछने जा रहा है, वो भी एक्स एम्प्लॉयज़ का। यहाँ पर लोग प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं पूछते हैं। ऐसा इंसान हम्बल क्वालिटी वाला। रही बात दूसरी क्वालिटी की, मैं अगर उनकी गिनवाऊँ तो वो कहते हैं कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप में और अंबानी सर में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा था हम लोगों में बहुत डिफरेंस है, हम लोगों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। वो बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। वो यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि हर इंसान की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, किसी को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर आज कोई भी सक्सेसफुल हुआ है या किसी भी मुकाम तक लाइफ में पहुँचा है तो वो अपनी मेहनत से पहुँचा है या अपनी क्वालिटीज़ की वजह से पहुँचा है, किसी और को देख के नहीं पहुँचा है। उसमें खुद ही बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत किया करो, क्योंकि जो अपने आप को किसी से कंपेयर करता है वो पहले ख़त्म हो चुका होता है आधा। ठीक है ना। वो हमेशा गिनता रहेगा कि उसमें ये है, मेरे में ये नहीं है, मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं। ये सब बकवास बातें होती हैं जो हमें इंसान को दिमाग में नहीं रखनी चाहिए और निकाल देनी चाहिए दिमाग से। रही बात तीसरी क्वालिटी की, तो उनकी तीसरी क्वालिटी है जितना आपने दुनिया से कमाया है उतना उसका कुछ परसेंटेज उसको वापस भी करा जाए। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि रतन टाटा एक ऐसा इंसान है, जब भी दुनिया को या फिर हमारी कंट्री को उनकी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, या किसी में भी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है पैसे के टाइप की, सबसे आगे जो इंसान खड़ा होता है डोनेशन के लिए वो रतन टाटा होता है। क्योंकि वो मानते हैं कि जो मैं आज हूँ, जो भी मैंने आज कमाया है, वो लोगों के ट्रस्ट की वजह से कमाया। कहता है कि मेरी मेहनत तो है, लेकिन जो मेरी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनका विश्वास भी तो मेरे पे है कि मैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा, उनके साथ अच्छा ही करूँगा। तो वो मेरे पे विश्वास करके काम कर रहे हैं, तो क्यों ना, जिस कंट्री के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, क्यों ना मैं उनका विश्वास क्यों तोड़ूँ, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो यही वो करते हैं। अगर आपने पीछे भी देखा हो तो कोविड के पैंडेमिक में भी सबसे ज़्यादा जिनकी डोनेशन दी है वो रतन टाटा है। अराउंड 3000 करोड़ की डोनेशन वो कर चुके हैं कोविड के अंदर अपनी कंट्री के लिए। कौन करता है यार, कौन करता है? इतनी कमाल का इंसान ही कर सकता है। रही बात चौथी क्वालिटी की,
तो वो एक चीज़ कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में तुम किसी चीज़ को पसंद करो तो तुम्हारी पसंद वही होनी चाहिए, दूसरी कोई पसंद नहीं होनी चाहिए। शायद इस क्वालिटी के बारे में आपने सोचा होगा कि मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि जब वो एक बार विदेश गए थे, उनको वहाँ एक लड़की से प्यार हुआ था। उनको वो लड़की इतनी पसंद आई थी कि वो चाहते थे कि वो उस लड़की से शादी कर लें, उसको अपने साथ इंडिया ले आएँ। लेकिन जो लड़की के पेरेंट्स थे वो उनको इंडियंस में इतना अच्छा नहीं लगता था कि वो चाहते थे कि इंडियंस से हमारी बेटी की शादी ना हो। अगर हो शादी रतन टाटा की उस लड़की से तो वो रतन टाटा उनके साथ विदेश में ही रुक जाएं। पर टाटा ने एक चीज़ कही थी कि मैं अपने देश को छोड़ के नहीं आ सकता, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मैं उस देश को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने उस लड़की से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के पीछे पड़ गए, किसी और से प्यार कर बैठे, नहीं, उन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं करी, एक चीज़ पर टिके रहे। कहते कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे वही चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई तो कोई दूसरी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही ऑप्शन था वो लड़की, दूसरा ऑप्शन मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रू लव। चौथी क्वालिटी की बात करूँ, ट्रू लव। उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जो चीज़ चाहिए वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। रही बात पांचवी क्वालिटी की मैं करूँ तो आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में जितने भी, अगर आपने एक पिरामिड देखा होगा, पिरामिड कैसा होता है, एकदम टॉप पे होता है, फिर ऐसे नीचे से आ रहा होता है। अगर आपने किसी की नोटिस करा हो, कोई अगर इंसान बहुत सक्सेसफुल है, बहुत रिच है, तो धीरे धीरे होगा क्या, उसकी चौथी जो पीढ़ी होगी ना, धीरे 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 पुअर होके वही जीरो पे आ जाएगी, है ना। क्योंकि होता क्या है, जो सबसे बड़ा इंसान है वो कुछ कमा के मेहनत करके चला गया, अगली जो उसकी पीढ़ी है वो कंफर्ट जोन से पैदा होगी, उसकी अगली आएगी वो भी कंफर्ट जोन से, और उसके नीचे फिर ऐसे वो कुछ पैसा उड़ाती जाएगी, खत्म करती जाएगी, और लास्ट वाले के पास क्या बचेगा, चौथी जनरेशन के पास ठेंगा, जीरो। लेकिन टाटा की एक ऐसी पीढ़ी है जिसने, अगर उसके दादा के पास इतना था ना तो उसने इतना कमाया, वेल्थ को इंक्रीज कर गया। चाहता था वो वेस्ट कर सकता था, लेकिन कहते हैं ना ब्रेन माइंडेड आदमी है, वेल्थ को यहाँ तक पहुँचाया। इसी सीधी सी बात है, अगर आपके पास भी बहुत पैसा है, आप बहुत सक्सेसफुल हो, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, अगर जितनी उनके पास वेल्थ है या फिर जो भी उनके एसेट्स है ना, उसको डबल करना है, ये नहीं उसको आधे करके ख़त्म कर देना है, इंक्रीज करना सीखो, जो टाटा सर ने करके दिखाया है, ठीक है ना। ऐसी कमाल की 5 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई आज, इनकी 5 क्वालिटीज़ जिन्होंने मुझे इतना इंप्रेस किया। मैं सोचता हूँ कि शायद दुनिया में जो इसको सुनेंगे इस वीडियो को, उनको भी जरूर इंप्रेस करेगी ये वीडियो, ठीक है ना। ऐसी 5 क्वालिटीज़ जो हम टाटा सर से सीख सकते हैं, और अगर हम इनको अपनी लाइफ में उतार लें तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी यार, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, है ना। सक्सेस टिप्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, आज मैंने आपको क्वालिटीज़ भी दिखा दी कि अगर हम, क्योंकि देखो मेरी वीडियो में क्या है ना, हमेशा नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, फालतू का कोई चीज़ नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आज मैंने आपको 5 क्वालिटीज़ बताए रतन टाटा सर की, जो हम मुझे इंस्पायर करती हैं, और मैं जानता हूँ आपको भी इंस्पायर ही करती होंगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगाओ, है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ना लगाओ, बेकार लगी क्वालिटीज़, मज़ा ना आया सुन के तो डिसलाइक करना। चैनल के ऊपर ऐसे सारे कंटेंट अच्छा लग रहा है, बाकी वीडियोज़ को जरूर चेक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।